दोस्तों काफ़ी दिनों पहले मैंने बोला था कि मैं स्टॉक मार्केट पर एक डेडिकेटेड कोर्स लेके आने वाला हूं जो कि बेसिक टू एडवांस होगा। और ये कोर्स ऐसा होगा जिसको वो लोग भी समझ सकते हैं जिन्होंने शेयर मार्केट का कभी नाम भी नहीं सुना। यहाँ पर इस कोर्स के अंदर जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो बेसिक टू एडवांस होंगे, यानी कि उन लोगों को भी समझ में आएंगे जिन लोगों ने कभी शेयर मार्केट का नाम भी नहीं सुना और वो स्टार्टिंग करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये कोर्स होगा। तो फाइनली उस कोर्स का ये पहला चैप्टर होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट का जो क्रेज है आगे जाके और बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में इसके बहुत कम यूजर हैं। आगे जाके ये बढ़ते ही जाना है तो इसका क्रेज भी बढ़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि शेयर मार्केट एक बेस्ट प्लेस है अर्निंग करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको कभी ना कभी सुनने को मिला होगा कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा वही लोग बोलते हैं जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज ही नहीं होती है। खैर ये सारी बातें होती रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा वीडियो इसके ऊपर आने वाले हैं तो हम समय समय पर ये सारी बातें करते रहेंगे। आज के इस चैप्टर में हम आपको इन्वेस्टमेंट से रूबरू करवाने वाले हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट का इंट्रो आपको देंगे। दोस्तों आपने जब भी इन्वेस्टमेंट नाम का वर्ड सुना होगा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन आज हम इसके एक बेसिक रीजन को एक साइकिल के थ्रू समझेंगे। देखिए हमारे देश के लोग सेविंग करना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने में आज भी हम दुनिया से काफ़ी पीछे हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन हमें कहीं पर भी नहीं दी जाती है। लेकिन डेवलप कंट्री में, जैसे जो बड़ी बड़ी कंट्री हो गई, वहाँ पर स्कूलों और कॉलेजों में इन्वेस्टमेंट को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और इंडिया में ऐसी नॉलेज कहीं पर भी नहीं दी जाती है। ना तो हमारे स्कूलों में इन्वेस्टमेंट पढ़ाया जाता है, ना कॉलेज में, और ना हमें घर पर सिखाया जाता है। इनफैक्ट लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं वो अपने घर चलाने से ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं हैं। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पर इन्वेस्टर बहुत कम है। देखिए आप सबने ये तो देखा ही होगा कि ज़्यादातर लोग अपने पैसे को घर पर रखते हैं, यानी कि घर पर सेव करके रख लेते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और अगर पैसा किसी के पास घर पर रखा है, एज अ फिजिकल फॉर्म में घर पर रखा है, तो वो पैसा इकोनॉमी में फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ना तो वो पैसा बढ़ता है और ना ही उस पैसे का किसी को फायदा होता है। तो अगर आपको अपना पैसा बढ़ाना है तो आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा, और जैसे ही आपका पैसा इन्वेस्ट होगा आपका पैसा काम पर लग जाएगा। यानी कि अब आपका पैसा आपको पैसा कमा के देगा। पैसे से पैसा कमाना, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा। यही तरीका होता है पैसे से पैसे कमाने का, और वो तरीका होता है इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी हो सकती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर किसी स्टार्टअप में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सिंपल एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने और आपके जैसे हजारों लोगों ने किसी कंपनी में, किसी स्टार्टअप में या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। अब ये कंपनियों को पैसा मिल जाता है और ये कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाती हैं और इनका बिजनेस और बड़ा हो जाएगा और ये और ज़्यादा पैसा कमाने लगेंगी। इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, देश की जीडीपी बढ़ती है और नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अब इन जॉब को जो लोग करते हैं ये लोग को सैलरी मिलती है और इस सैलरी में से ये लोग खुद कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं। फिर से इन कंपनियों के पास पैसा पहुंचने लगता है और ये बिजनेस को और बड़ा करने लगते हैं और पैसा कमाने लगते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। इसी तरह आपका पैसा किसी बैंक एफडी में जमा है तो बैंक के पास आपका पैसा रहता है। बैंक लोगों को ब्याज पर ही पैसा दे देता है। ब्याज पर पैसा जाएगा तो उससे पैसा कमा लेगी बैंक और कुछ आपको दे देगी, कुछ रख लेगी। तो आपसे पैसा लेके जिनको ज़रूरत है उनको दे दिया, उनसे पैसा कमा लिया। तो यहाँ पे भी एक साइकिल बन गई और ये चलती रहती है। कुल मिलाकर आपका जो पैसा है वो इकोनॉमी में फ्लो होता रहता है और उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। वहीं पर आपका पैसा अगर घर पर फिजिकल फॉर्म में रखा है, कैश के फॉर्म में रखा है, तो वो अपनी वैल्यू लूज कर देता है, यानी कि उसकी वैल्यू घट जाती है। अब आपके पैसे की वैल्यू कम क्यों हो जाती है, ये पैसा समय के साथ वैल्यू लूज क्यों कर देता है, उसका मेन रीज़न होता है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को हम अगले चैप्टर
चैप्टर में समझेंगे, बड़ी डिटेल से समझेंगे, सरल भाषा में समझेंगे। अभी आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगा हो या फिर जो भी पॉइंट में आपको डाउट हो, जो भी कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।